हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में कि डेल्टा टी, अगर हम चिलर का डेल्टा टी को बढ़ा देते हैं तो हमारे चिलर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यूअर पूछते हैं, कोई भी एचवीएसी का इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो आज बात करेंगे कि अगर हमारा डेल्टा टी उसकी वैल्यू को बढ़ा दी जाए या इंक्रीज करके रखें एज़ पर एसरे स्टैंडर्ड 2016 में एसरे ने एक स्टैंडर्ड एक लॉ दिया कि अगर हम डेल्टा टी को बढ़ाते हैं तो चिलर के जो डिज़ाइन पैरामीटर है या चिलर की इफिशियंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको कैसे आंसर करना मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ अगर हमने डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी 10 फ़ारेनहाइट से हमने क्या किया 15 फ़ारेनहाइट कर दी है डेल्टा टी की वैल्यू। तो इससे क्या बेनिफिट क्या होगा हमारे चिलर सिस्टम में, हमारी मशीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमारे मशीन पे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा, रिड्यूस हो जाएगा पंप का कंजप्शन। मीन्स होगा क्या, जब हमारा डेल्टा टी मेंटेन रहेगा 10 से हमने 15 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा पे हम उसको डेल्टा टी को मेंटेन करके चल रहे हैं तो हमारा कंजप्शन क्या है वो घट जाएगा और हमारा जो फ्लो रेट है, प्रेशर, वो कम हो जाएगा। सपोज 240 जीपीएम हमारा फ्लो रेट था उस टाइम पे। जैसे हमने डेल्टा टी को मेंटेन कर लिया और हमारा डेल्टा टी मेंटेन होने के बाद क्या होगा, जीपीएम हमारा कम हो जाएगा, हमारी मशीन का जो फ्लो रेट है वो भी कम हो जाएगा। मेन जो रिडक्शन होगा 33% होगा। तो ओवरऑल जो हमारा बेनिफिट क्या होगा, पावर कंजप्शन हमारी कम हो जाएगी इस कंडीशन में। सेकंड, अगर हम ये बात करें कि 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से हम डेल्टा टी को 15 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा मेंटेन रखते हैं, मीन्स 15 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जब भी हम चिलर का डेल्टा टी मेंटेन रखते हैं तो सेकंड उसकी इफ़िशियंसी पे भी फ़र्क हमें देखने को मिलता है। सपोज़ इफिशियंसी की बात अगर हम करें तो जब भी चिलर हमारा वर्क कर रहा होगा, सपोज़ उसका एलटीटी 10 डिग्री से फ़ारेनहाइट है तो उसका सीओपी आप चेक करेंगे तो वहाँ 5 ऐसा कुछ आएगा अप्रॉक्स वैल्यू। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, चिलर का डेल्टा टी 15 फ़ारेनहाइट या उससे एबव लेके गए तो आप देखेंगे कि आपकी चिलर की जो इफिशियंसी है, जो सीपीओपी है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है स्पेशली चिलर का, तो वो क्या है, वो आपको ज़्यादा मिलेगा। जब चिलर का सीओपी ज़्यादा रहेगा तो चिलर का आपकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, चिलर का कंजप्शन आपका कम होगा, मशीन ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क कर रही होगी। कंप्रेसर, हमारा पावर का जो कंजप्शन होगा कंप्रेसर वो कम हो रहा होगा उस टाइम पे जब हमारी सीओपी की वैल्यू अच्छी होगी, हमारा डेल्टा टी 15 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का रहेगा। तो ये तो दो बेनिफिट हो गए आपका कि आपका जीपीएम है वो कम होगा, दूसरा डेल्टा टी मेंटेन रहेगा हमारा, तो सीओपी यानी चिलर का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। उसका जो कॉस्ट है हमारा कंप्रेसर पे ज़्यादा पावर कंजप्शन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आपने देखा कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हमारे जो डेल्टा टी हमने 10 फ़ारेनहाइट से 15 फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा मेंटेन किया तो उससे क्या हुआ, हमारी चिलर की जो इफ़िशियंसी आ गई। जैसे हमारा चिलर इफ़िशियंटली वर्क करने लग गया, उससे क्या हुआ, उसकी जीपीएम की वैल्यू कम हो गई, हमारा पावर कंजप्शन कम हो गया। तो ये सारे बेनिफिट हमको चिलर में देखने को मिलते हैं जब हम अपने डेल्टा टी को मेनटेन करके चलते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा और आप अगर इस तरह से आंसर करेंगे तो आपका जो इम्पैक्ट है इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा होगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।